नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूं अभी सेंट्रल ऑफिस के सामने। आपको बता दें, ये वही सेंट्रल ऑफिस है जहां पे तमाम सरकारी कार्यालय, मतलब तमाम बीएचयू के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हर तरह के यहां पे कार्य होते हैं। कागज़ से लेके सैलरी से लेके पेंशन से लेके सारा काम यहां पे सेंट्रल ऑफिस पे होता है। लेकिन उसी सेंट्रल ऑफिस के जस्ट सामने आप देखेंगे यहां पे कुछ छात्र छात्राएँ मौजूद हैं जो अपने मौलिक अधिकार को इन्होंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। दीक्षांत समारोह में हमारा अधिकार है, लेकर रहेंगे और हम लेकर ही रहेंगे। ऐसा क्यों है, आज हम लोग जानते हैं। यहाँ पे किस तरह का आप लोग ने प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा जो दीक्षांत समारोह है वो वीसी सर के द्वारा कैंसिल किया गया है, जबकि वो पूर्णतः गलत है। जब आप लोग पुराने समय से चला है, कोरोना हमारी वजह से, मतलब हम उसके जिम्मेदार नहीं है। वो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जिम्मेदारी आप उसको मैनेज करिए, बट हम लोगों का दीक्षांत समारोह होना चाहिए। यह हमारा अधिकार है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो पूरी तरीके से गलत है। और हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन वीसी सर अंदर बैठे हैं ऐसे में। उनको सोचना चाहिए कि एक बार बच्चों से आके सामने से बात करें तो वो अंदर क्या कर रहे हैं, उनको बुलाइए बाहर। अच्छा, एक मिनट हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे आपने कहा वीसी साहब ने एसी में बैठे हुए, तो अभी आप लोग कैसे आए हैं? पैदल आए हैं या बाइक से आए हैं या बाय कार आए हैं? पैदल आए सर, पैदल आए, उनको बुलाइए। पर वीसी साहब तो एसी कार में बैठे रहते हैं और 4-4 गाड़ियां उनके पीछे चलती रहती हैं, क्या कहेंगी? तो हम ही लोग की देन है, वो हम लोगों के लिए ही आए, लेकिन उनको इतना एहसास नहीं कि वो यहाँ पर आए। अच्छा, बात करें जो दीक्षांत समारोह का आप लोग बात उठा रहे, आखिर हुआ क्या कि ऐसा आप लोग को धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ गई? दीक्षांत समारोह वो करा दे, सारा धरना प्रदर्शन बंद हमारा। बस हमारे इतना मुद्दा है कि हमारा जो अधिकार है मिलना चाहिए। कुछ तरह का अधिकार है भाई साहब। देखिए, ये जो है ना, एक बीएचयू की पुरानी परंपरा रही है कि दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो है, हम लोग के बैच का 19-20 और 20-21 का जो बैच है, उनका जो है सिर्फ ये किया गया कि जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं कुछ बच्चे, उनको सिर्फ आमंत्रित किया गया है। तो बाकी जो रह गए हैं, बाकी जो हम लोग जैसे छात्र हैं, उनको उनके साथ में तो अन्याय हो गया ना, ये भेदभाव हो गया है। तो मतलब कहने का मतलब, हाँ, मैं एक मिनट, कहने का मतलब ये है कि अगर दीक्षांत समारोह होता है सभी छात्रों के लिए होता है, सभी टीचरों के लिए भी होता है, ये बहुत सम्मान की बात होती है। और उस दिन आपको भले ही छात्र अगर क्लास में रेगुलर ना रहे, लेकिन अगर दीक्षांत समारोह में अगर उसको सम्मान मिल जाए तो वो अपने आप को गदगद महसूस करता है। बिल्कुल, वो मेमोरेबल टाइम रहता है, वो एक मेमोरी बनता है, हमेशा के लिए वो यादगार रहती है कि सजो कोई रखेगा अपनी। कहने का यह तात्पर्य, पहले आप अपना परिचय। मेरा नाम सूर्यभान सिंह है और मैंने यहाँ से अपना स्नातक किया है। फिलहाल देखिए, मुद्दा हमारा दीक्षांत समारोह को लेकर है। जैसा कि आप सबको अवगत हो चुके हैं कि 2020 और 2021 में जो पास आउट हुए छात्र, उनका दीक्षांत समारोह नहीं कराया जा रहा है। मैं सबसे पहले बात यह कहना चाहता हूं कि कोई छात्र बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो वो एक सपना रखता है कि यहाँ से दीक्षांत समारोह जो है आयोजन होगा, उसमें वो डिग्री लेगा और जाकर मेमोरी के रूप में रखेगा। अगर किसी को यहाँ से BA और BSc करना होता तो कहीं से भी कर लेता है। इतने बड़े विश्वविद्यालय में अगर पढ़ रहा है तो उसकी कुछ उम्मीदें होती हैं जिसको हमारा अधिकार को मारा जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर विश्वविद्यालय यह सोच रहा है कि उसके पास फंड की कमी है या फिर वो नहीं आयोजन करा पा रहा है, किस प्रकार से उनके पास फंड की कमी है, आप ये बताइए। हम यहाँ पे आपको रोकेंगे, शायद आप भी मौजूद थे। अभी आपको हम बताते कि लगातार बीएचयू में इतना ज़्यादा हीला हवाली हो रहा है ना, मतलब कहने का मतलब है बीएचयू प्रशासन का पेट ही नहीं भरता है। जब तक मामले को अटका दिया जाए, जब तक मामले को लटका ना दिया जाए, तो बीएचयू प्रशासन का पेट ही नहीं भरता। आपको बता दें, एक एग्जाम हुआ था 2012 में, कंप्यूटर के डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब निकाली गई थी। 2012 में वो एग्जाम हुआ था, लेकिन इस मामले को 8 साल लटका दिया गया। लेकिन उसी में से किसी छात्र ने जब PIL दाखिल कर दिया, तब अपनी बीएचयू प्रशासन अपनी साख बचाने के लिए फिर धड़ाधड़ 2 दिनों के अंदर एग्जाम करा। ऐसा जल्दबाजी किस बात का था भाई? किस बात का आपको डर था? यानी कहीं ना कहीं हिला हवाली है। किसी भी प्रोसेस को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 महीना 2 महीना या 6 महीने लगता है, 8 साल नहीं लगता है। और बात करें दीक्षांत समारोह का, जैसा मैंने कहा कि तमाम छात्र अपने सम्मान के लिए आते हैं, और ये वही छात्र हैं, किसी के माँ बाप जो है अपने जूते या चप्पल को सिल कर अपने बच्चों के लिए पैसा बचाते हैं, और आज इस यूनिवर्सिटी में लगातार कंपटीशन करने के बाद आज इस लेवल पे आते हैं। और ये नहीं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद यह इनकी हालत नहीं होनी चाहिए कि आज इनको रोड पे बैठना पड़ेगा।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी सम्मान है वो बीएचयू प्रशासन इसको दे। क्यों भाई साहब, सही है ना? जी बिल्कुल, हमारे हमारे यहाँ अधिकार है, ये हम जबरदस्ती नहीं मांग रहे हैं। इवन हमारे जितने भी पुरातन छात्र हैं सबको मिलते आ रहा है। अच्छा एक मिनट, मुझे याद है मैंने कहा कि अभी बीएचयू का आईआईटी का दीक्षांत समारोह हुआ था, उसमें सभी बच्चों को जो है मतलब गोल्ड मेडलिस्ट है सभी को मतलब एक सर्टिफिकेट भी दिया। क्या आप लोग में से किसी बस फर्स्ट डिवीजन जो आया, सेकंड डिवीजन आया, बस उसी को दिया गया, बाकी और किसी को नहीं दिया गया? देखिए अभी हमारा दीक्षांत समारोह जो है हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन इनकी तरफ से जो नोटिस आ गई है उसमें इन्होंने ये कहा है कि हमारे जो बैच के छात्र यानी 2020 और जो 21 में पास आउट हुए छात्र, उनमें जिनको मेडल आया होगा यानी 3 छात्र जो मेडल पाए होंगे, जिनका रैंक होगा, केवल उन्हीं को मिलेगा। यानी जितने हजारों छात्र पास हुए उनको नहीं मिलेगा। उनका डिग्री को जो है लिफाफा में भर के घरे पहुंचा देवल जाए घरे। तो वही उनकी सैलरी जो लिफाफा में भर के दे दिया जाता है 10,000 रुपये, काहे को 4 लाख रुपया उठा रहे हैं? बिल्कुल 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 सही बोले आप। आपको बता दें, अगर एक शानदार बीएचयू में पार्टी करना हो तो खाली एक प्रोफेसर का कर्मचारी अगर 1 महीने का सैलरी अगर अपना रोक देना तो शानदार पार्टी हो जाएगा। दीक्षांत समारोह तो बहुत दूर की बात। तो देखते रहिए। क्या फंड बचा रहे हैं, फंड का पता नहीं क्या करेंगे। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, तो फंड क्यों बचाएं? अब पता नहीं अब क्या है, हम क्या बताएं। अब ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए। पता नहीं, मतलब हो सकता है कि मतलब उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, मैनेजमेंट करने में टाइम लगेगा, इनको पर्सनल टाइम चाहिए कुछ, वो टाइम बचा करके जो भी है। अरे इन वीसी साहब कुलपति महोदय के साथ साथ नहीं कुलपति महोदय के साथ जो है 4-4 स्प्लिट गाड़ियां चलती हैं, उनके साथ उनके पीए सीए जितने भी लोग, क्या वो लोग काम नहीं कर सकते हैं? उनका देखिए कि एसी से निकलते हैं तो दूसरी एसी में चले जाते हैं। चाय पीने से लेके समोसा खाने के पप्पू अड़ी और 80 घाट हर जगह उनके पीछे जो है कि चलते रहते हैं लोग। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं? अगले बार भी हम लोग को कोरोना के टाइम में हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे थे, वीसी साहब से बात करने के लिए हम लोग बोला गया था, तो वीसी साहब को यही गार्ड लोग मार के हम लोग को ले गए थे। आप लोग के ऊपर लाठीचार्ज हुई थी? क्या? आप लोग के ऊपर लाठीचार्ज हुई? हाँ, ये बहुत गलत बात है कि अगर बीएचयू एक बगिया है जिसमें फूल के साथ कांटे भी रहते हैं। अगर सिक्योरिटी लगाई जा रही है, ठीक है, मैं मानता हूँ एक अधिकारी होता है, एक बड़े लेवल का अधिकारी होती है, सिक्योरिटी लगाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखने में सक्षम होते हैं। लेकिन इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए बीएचयू प्रशासन को। बच्चों को प्रशासन से बड़े आराम से मिलना चाहिए। तो आप देख रहे थे उत्तम सवेरा न्यूज़ में, हुआ अशोक पांडे, धन्यवाद।